गुस्सा गुस्सा एक ऐसा शब्द है जो बोलते वक्त भी हमारे एक्सप्रेशन को भी गुस्से में चेंज कर देता है। ये गुस्सा सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है ना। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक में इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि पूछो मत। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे मुंह से ये लाइंस तो ज़रूर निकलती हैं कि तू मुझे अभी जानता नहीं है, तूने अभी मेरा गुस्सा देखा है कहाँ है, तुझे क्या पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम अक्सर ऐसे शब्द जो हैं गुस्से में बोल देते हैं। कर तो कुछ नहीं पाते, लेकिन बहुत पुराने रिलेशनशिप को अपने बुरे शब्दों या बुरे रिएक्शन से एक सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार दो दोस्त कितने समय बाद फिर से मिलती हैं। वो आपस में घंटों तक बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर वो इतनी पुरानी दोस्ती भी तोड़ देते हैं। समय बीतता गया। एक दिन एक दोस्त को वो किस्सा याद आया तो उसे एहसास हुआ कि बात इतनी भी नहीं थी जिसकी वजह से हमारी दोस्ती एकदम से टूट गई। वो अपने दोस्त से दोबारा मिलना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या करे, कैसे मिले, क्योंकि वो उसे फेस नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके दिल में वो गिल्ट था जो उसे ख़त्म करना चाहता था। तो एक दिन उसे एक संत मिले। उसने उस संत को सारी बातें बताई। तो संत ने उसे कुछ पंख दिए और कहा कि जा इसको सड़क के बिल्कुल बीचों बीच रख कर आना। तो वो बिल्कुल वैसा ही करता है, सड़क के बीचों बीच रख कर वापस आ जाता है। फिर संत से पूछता है कि अब मैं क्या करूं? तो संत कहते हैं कि जो पंख तू वहां पर रख कर आया ना, उसे वापस लेकर आ। तो फिर जाता है वो, लेकिन क्या देखता है कि अब कोई पंख है ही नहीं। सभी पंख जो हैं वो उड़ गए। वो वापस आता है और संत को बताता है कि संत अब कोई भी पंख वहां पर नहीं है। फिर संत उन्हें बताते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हमारे शब्द होते हैं। एक बार जब मुंह से निकल जाते हैं उसको दोबारा वापस नहीं कर सकते। बात हाथ से निकल गई है। अगर उसी समय हम अपने शब्दों पर रोक लगा देते तो आज वो दोस्त तुम्हारे साथ होता। अब आप समझ गए होंगे कि गुस्सा क्या कर सकता है। क्या गुस्सा सच में इतना बुरा होता है? गुस्सा हमारी नेचुरल स्टेट होती है। जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा एनिमल्स को भी आता है और ह्यूमंस को भी, लेकिन गुस्सा कैसे करना है ये हमें नहीं आता है। गुस्सा दो चीज़ों की वजह से होता है, या कोई हमारी नीड्स हो या कोई हमारी डिज़ायर। नीड्स जैसे कि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है और हमें खाना नहीं मिल रहा है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, भूख से तड़प रहे होते हैं, गुस्सा आता है। लेकिन जब हमें खाना मिल जाता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे एक और उदाहरण है, जैसे एक बच्चा है जिसने बचपन से ही अपने घर में प्रॉब्लम्स देखी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी, तो वो अब इसका सल्यूशन चाहता है। अगर वो सल्यूशन के पीछे भागेगा तो वो अपने एंगर को पॉजिटिव लेगा और अपने सल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर उसने सल्यूशन पा लिया तो सक्सेस तो मिलनी ही है। दूसरा होता है डिज़ायर, जो वक्त के साथ आगे बढ़ता ही रहता है। डिज़ायर्स जिसके कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे इसको पीछे करना है, ये आगे नहीं बढ़ सकता मेरे से। ईगो हर्ट होती है, और जब ईगो हर्ट होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, रिलेशन में भी और खुद में भी। मान लीजिए आपकी कोई डिज़ायर पूरी हो जाती है तो वो ग्रीड में बदल जाती है, और जब ग्रीड में बदल जाती है तो आपके अंदर बहुत सारी एग्रेशन, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस, बहुत सारी बुरी चीज़ें आती हैं, और वही कारण होता है गुस्से का और ज़्यादा बढ़ना। हमें एंगर को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि अच्छी तरह से उसे यूटिलाइज करना है। अब ये आप पर है कि आप गुस्सा नीड्स पर करना चाहते हैं या फिर डिज़ायर पर, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती।
तो अगर आपको गुस्सा बहुत आता है और आप नहीं समझ पा रहे कि ये गुस्सा मेरी नीड है या डिज़ायर, तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गाइडेंस फॉर एबिलिटी आपको कुछ टिप्स देगी जिससे आप अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को जाने कि आपको गुस्सा क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या ऐसी बात है जिस वजह से आप बात बात पर गुस्सा करते हैं। उस जड़ को पहचानें। अगर आपको गुस्से की जड़ पता लग गई तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपको लगेगा कि इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जितना मैं इतना गुस्सा करता हूँ। तो आप अपने आप को पहचानें। सेकंड है कि आप अपने गुस्से को एक्सेप्ट करें। किसी और पर गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, कहीं किसी और के साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ गुस्सा करना जायज़ है। लेकिन किसी को मारना पीटना नहीं होता है गुस्सा। अपना गुस्सा दिखाएं जहाँ पर गलत है, ताकि उस पर प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कुछ भी कोई कहता है तो आपकी ईगो हर्ट हुई और आप एकदम से चिल्लाने लग जाएं। तो इससे क्या होगा? आप अपनी भावनाएं तो किसी को बता रहे हैं, लेकिन किसी की भावनाएं तो हर्ट होगी ना। और आपके मुंह से कुछ भी ऐसा निकल गया तो हो सकता है कि आपका रिलेशन अभी तक का हो, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तीसरी चीज़, अगर आपको गुस्सा आता है, मान लीजिए कोई ऐसे पर्सन पर गुस्सा आता है जिस पर आप गुस्सा कर नहीं सकते, लेकिन आप क्या करते हैं, अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं, अपने हम उम्र पर या फिर अपने बच्चों पर। तो सोचिए, ये गलत है या नहीं? हम हमेशा ऐसा करते हैं। जब हम किसी और पे गुस्सा नहीं निकाल पाते जिस पर आता है, तो हम दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं, फियर बिल्ड करते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो आपका हम उम्र है, चाहे आपसे बड़ा है। गुस्सा आ रहा है तो शांति से या कैसे भी करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ कंट्रोल। जहाँ पर ज़रूरत है सेल्फ कंट्रोल करने की, उसे कंट्रोल करें। आप बातें शेयर कीजिए। जितना आप बातों को छुपाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती है, उतना गुस्सा बढ़ता है। तो अच्छा है ना कि फेस टू फेस बात हो जाए, कंप्लीट होता है, ना गुस्सा रहता है, ना कोई गिला रहता है, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो सेल्फ कंट्रोल करके सभी बातों को सॉर्ट आउट करना सीखें। प्यार से रहें, प्यार बढ़ाएं और हर किसी की मदद कीजिए। गाइडेंस फॉर एबिलिटी हमेशा आपके साथ है, आपकी हेल्प करने में। आपके साथ साथ मुझे भी हेल्प हो रही है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बने, ताकि हम अपने सभी लोगों की हेल्प कर सकें, खुद की भी और बाकियों की भी। गाइडेंस फॉर एबिलिटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।